हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। बच्चों, हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग और एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 4 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जाना। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर। बच्चों, आज हम लोग देखते हैं एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। वो कौन सी आज हम लोग देखेंगे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट पार्ट 7 के नाम से किया हुआ है। एरिया, ठीक है, मेजरमेंट एरिया। एरिया जो होता है क्या है हमारे? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसको हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में देखते हैं। कैसे? ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? हम लोग देखेंगे। Any flat closed figure that can be drawn on a plane is called a plane figure। इसको हम लोग अभी डिफाइन कर रहे हैं कि एरिया कैसे हम लोग बनाते हैं। कोई एक प्लेन आपका है, ठीक है, इसको हम लोग अगर मान लो किसी ड्रा करते हैं, कोई फिगर ड्रा करते हैं इसके ऊपर, किसी प्लेन के ऊपर, तो वो हमारा होता है प्लेन फिगर, मतलब प्लेन पे ड्रा किया हुआ फिगर, ठीक है। और अ प्लेन फिगर कैन बी मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वो प्लेन पे का जो प्लेन फिगर होगा वो आपकी स्ट्रेट लाइन से भी बन सकता है। कैसे? आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने, जैसे ट्रायंगल है, 3 स्ट्रेट लाइन से बनता है, ठीक है। अब वही आपको कहा जाए एक सर्कल है, सर्कल भी एक प्लेन पे ही बनता है, ठीक है, एक ही प्लेन पे बना, और वो क्या होता है? कर्व लाइन से बना हुआ होता है। तो इसमें बोला है A plane figure can be made of straight line, curve lines or by combination। दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वो भी आपका ही प्लेन फिगर ही होगा। नेक्स्ट, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल्स। मैंने क्या बताया? जो स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल बताए गए हैं क्या है? ट्रायंगल, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ये सारे आपके क्या हैं? स्ट्रेट लाइन से बने हुए फिगर हैं, प्लेन फिगर। इसलिए इनको हम लोग स्ट्रेट लाइन के फिगर बोलते हैं। और वहीं पे जैसे सर्कल बना हुआ होता है, लिखा ना, वेयर एज अ सर्कल इज मेड अप ऑफ कर्व लाइन, तो वो कर्व लाइन से बना हुआ होता है। अब देखिए, अ प्लेन फिगर समझ गए? एक प्लेन में जो फिगर ड्रा किया जाता है उसको प्लेन फिगर बोलते हैं। अ प्लेन फिगर इनक्लोजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सरफेस, कुछ सरफेस को इनक्लोज कर देता है, ठीक है। ऑन द प्लेन इट इज ड्रॉन, जिस प्लेन पे हम लोग ड्रा कर रहे हैं उसको एक सर्टेन अमाउंट को, किसी पोर्शन को जब हम लोग इनक्लोज कर देते हैं, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज, जो अमाउंट हम लोगों ने इनक्लोज कर दिया है, चारों तरफ से इनक्लोज कर दिया है, उसको क्या बोलते हैं? बाय ए प्लेन फिगर, एक प्लेन फिगर के द्वारा इस कॉल्ड एरिया, उसको हम लोग एरिया कहते हैं। चलिए इसमें देखते हैं हम बना करके, कि भी शायद आप लोगों को थोड़ा क्लियर ना हुआ हो, और हम लोग क्लियर कर देते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए एक ये लाइन बनाई, ये हमारा एक क्या बोर्ड क्या है? एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पे एक ये फिगर, ये इसको प्लेन फिगर बोलते हैं, जो ये फिगर हम बना रहे हैं। अब इसको हम लोगों ने इनक्लोज कर दिया चारों तरफ से, यही बताया गया था ना, इनक्लोज कर देंगे तो इससे जो पोर्शन इनक्लोज हुआ है, तो इसके अंदर आ गया है जो पोर्शन, इस सरफेस का जो एरिया या जो पोर्शन इससे इनक्लोज हो गया है, इस फिगर का क्या बोलेंगे? इस प्लेन फिगर का एरिया। जैसे इसको हमने ऐसे इसको इनक्लोज कर दिया, तो ये एरिया जिसको हम लोग शेड बना रहे हैं ये लाइन से, ये पूरा एरिया, पूरा जो ये सरफेस है, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया, ठीक है। ये पूरे घिरे हुए पोर्शन को एरिया कहते हैं। चलिए आइए और देखते हैं। अब बच्चों, एरिया तो समझ में आ गया होगा कि एरिया क्या चीज़ होती है। कोई भी चाहे कर्व लाइन से या स्ट्रेट लाइन से कोई जो आपका सरफेस घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, यानी क्लोज्ड होता है, उसको हम लोग एरिया बोलते हैं।
अब कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ क्लोज प्लेन, फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके क्लास में है मैथमेटिक्स में। उसका एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मतलब स्क्वायर में 4 आर्म्स होती हैं, 2 लेंथ बोलते हैं और 2 को विड्थ बोलते हैं। कैसे, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। जैसे ये एक आपका फिगर है और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, इसकी लेंथ ये हो गई, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, या इसको ब्रेड्थ बोलते हैं। तो ये लेंथ, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम होती हैं, ठीक है। स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है, लेंथ एंड विड्थ आर सेम। तो L इक्वल टू बी, ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। तो अगर इसका एरिया निकालना होता है तो क्या फार्मूला अभी हमने बताया था, साइड इंटू साइड। साइड, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, 4 साइड। चूंकि इसमें चारों साइड सेम है स्क्वायर होने की वजह से, इसलिए साइड को साइड से मल्टीप्लाई करा दिया गया है। मतलब जैसे अगर ये साइड सपोज करो, ये साइड सपोज करो है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए इसकी सारी साइड क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका एरिया हमने क्या बताया, साइड इंटू साइड, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, 25। अब 25 क्या चीज़ होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 25, अब हमने साइड सेंटीमीटर, ये भी साइड सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या हो गया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इसको कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर डॉट साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई के लिए सीएम ही लगाते हैं, सीएम इंटू सीएम। तो क्या होगा, अगर मान लो एक लाइन होती, जैसे मान लो लंबाई लिखनी होती, लेंथ लिखनी होती है 5 सेंटीमीटर, हम लोग सीधे 5 सेंटीमीटर लिखते हैं। एरिया में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा इसके यूनिट, 25 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको और लिखने का दूसरा तरीका है, ये याद रखिएगा, यही हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं। चलिए और बाकी आप आगे देखते हैं और चीज़ों क्या होते हैं फार्मूले। फार्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसमें क्या, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट फिर से वही स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग हैं, क्योंकि उसकी लेंथ का साइज कुछ और होगा, ब्रेड्थ का साइज कुछ और होगा, तो दोनों को एक बार लेंथ को एक बार ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आपका एरिया आएगा। फार्मूला ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का आपको लोग हो सकता है पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, तभी आप समझ लीजिए किसी ट्रायंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, 1/2। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक, तो इसका ये मान लीजिए आपकी L है, ये H है, इसकी हाइट, इसकी बेस की लेंथ L है, तो एरिया क्या होता है, ये सिंपल फार्मूला है 1/2 L इंटू H। इसकी जो बेस हो गया और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हाफ कर देते हैं, वही एरिया होता है ट्रायंगल का, ठीक है। और इसकी भी यूनिट चूँकि लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई किया गया, तो अगर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका भी यूनिट स्क्वायर में ही आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में यही होगा तो मीटर में, फिट होगा तो स्क्वायर फिट, स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेंथ को, ठीक है। चलिए अब आइए बच्चों आगे,
यूनिट ऑफ एरिया जो अभी तक हम आपको बता रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे वही चीज़ बताई गई। यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है? यूनिट ऑफ लेंथ इनटू यूनिट ऑफ विड्थ। तो दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर। जैसे हमने सेंटीमीटर में वहाँ लिया था, छोटी सी हमारी यूनिट थी तो सेंटीमीटर, यही ज़्यादा लेंथ होगी तो मीटर में आ जाएगी। तो क्या मीटर इंटू मीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मीटर। ठीक, स्क्वायर मीटर हमेशा याद रखना। ये इंपॉर्टेंट चीज बताई गई। यू हैव टू बी माइंडफुल दैट द यूनिट ऑफ एरिया इज, ये इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, एम स्क्वायर। एम के ऊपर हम लोग 2 बना देते हैं, 2 लिखते हैं, वो मीटर स्क्वायर होता है। इज रीड एज स्क्वायर मीटर। मीटर के बाद हम लोग 2 लगाते हैं ऊपर, लेकिन इसको हम कैसे रीड करते हैं? स्क्वायर मीटर बोलते हैं। ठीक है, पहले स्क्वायर आएगा, बाद में मीटर आएगा, यही इसमें बताया गया है, एंड नॉट एज मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, कहीं भी लिख के आ सकता है या कोई पूछ सकता है। ठीक है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पहले स्क्वायर आएगा, बाद में मीटर आएगा। राइट, लिखने में जब आप डिनोट करोगे तो एम के बाद 2 लिखोगे, लेकिन जब आप पूरा आप इसमें अल्फ़ाबेट में लिखोगे तो स्क्वायर मीटर पूरा आएगा लिखने में। ठीक है, या बोलोगे तो भी स्क्वायर पहले बोलोगे, मीटर बाद में बोलोगे। अगर आपने मीटर पहले बोल दिया, स्क्वायर बाद में बोला, तो ये गलत हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, इसीलिए अलग से हमने इसको बताया है आप लोगों को। हमेशा जो ये यूनिट क्या होगी एरिया की? स्क्वायर मीटर। स्क्वायर पहले आएगा, मीटर बाद में आएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसमें एक चीज़ और बताई गई है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एरिया। आपके पास छोटी यूनिट है, उसको बड़ी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या बड़ी यूनिट है उसको छोटी यूनिट में कैसे करेंगे, यह बताया गया यहाँ पे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, या इसको बोलेंगे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 100 mm स्क्वायर। ये क्या होता है आपको बताते हैं अभी। और इसी तरह मीटर में भी लिखा हुआ है, कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये देखिए, 1 सेंटीमीटर को जब हम लोग mm में, मिलीमीटर में लिखते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ है? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ और विड्थ मान लो स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर का, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो वही आ गया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब एक दूसरा तरीका इसका ये है लिखने का, देखिए 1 सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं बताया था आपको पहले ही क्लास में जब हम फिजिकल क्वांटिटी शुरू किए थे। यस, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, रूलर बताई थी, स्केल बताई थी, उसी में बताया है। तो इसकी जगह पे आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर की जगह पे आप 10 mm लिख सकते हो। और दूसरी यूनिट क्या है? दूसरा भी 1 सेंटीमीटर, वहाँ भी आप 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मिलीमीटर में क्या लिखेंगे? 100 मिलीमीटर स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई। इसी तरह 1 मीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे? मीटर को हमने और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे? 1 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 आ गया, 100 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 100 2 बार करते हैं जब हम एरिया निकालते हैं, तो जब 100 इंटू 100 2 बार करते हैं तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 1 के बाद 4 0, ये आपका हो गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसी तरह से 1 किलोमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 इंटू 1000 इक्वल टू
क्या हो जाएगा, वही आपका मीटर हो जाएगा। तो 3 and 3 6 जीरोस इसमें आ जाएंगे, ये 10 लाख हो जाएगा। 1 हेक्टेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मीटर में बना तो 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है, 100 इंटू 100 हो जाएगा आपका 10,000 स्क्वायर मीटर। तो ये कन्वर्जन है, कोई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। हाँ, अप्रोक्सीमेशन एंड एक्यूरेसी। तो ये एरिया के बारे में अभी हमने आपको बताया। अब थोड़ा सा हम लोग अप्रोक्सीमेशन के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में बता देते हैं। अब ये कोई विशेष चीज़ नहीं है, नॉर्मल है। एन अप्रोक्सीमेशन आर एस्टिमेशन इज ए रीजनेबल गेस। क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ बताते हैं, किसी चीज़ को गेस करके, वही अप्रोक्सीमेशन होता है। आपके चैप्टर में ये दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर आस्क हाइट ऑफ योर फ्रेंड, मान लो आपसे कोई पूछे कि आपके जो फ्रेंड है उसका नाम मान लो बताया जाए। सपोज करो आपका कोई फ्रेंड राहुल है, कि राहुल की हाइट कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं है, पर मैं गेस कर सकता हूँ उसकी हाइट क्या होगी, 4 फीट 8 इंच होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो वो पूछेंगे ये गेस किस तरह से किया, उसी को हम लोग एस्टिमेशन बोलते हैं। ठीक है, कैसे किया आपने, सपोज करो आपने बताया कि सर वो मेरे साथ रहता है अक्सर और मुझसे थोड़ा सा लगभग 2 इंच ज़्यादा बड़ा है। मेरी हाइट मुझे पता है, मेरी कितनी है, 4 फीट 6 इंच है, तो उसकी 2 ज़्यादा है, तो 4 फीट 8 इंच होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यही होता है हमारा एस्टिमेशन। ठीक है, जो हमने अप्रॉक्सीमेशन भी बोलते हैं, एस्टिमेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, यही इसमें देखिए बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर आस्क्ड द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड सपोज योर आंसर वॉज अबाउट 4 फीट 7 इंच, हाउ डू यू अराइव दिस आंसर। क्या आपने आंसर लाने के लिए क्या सोचा, क्या बताया, तो आपने यही बताया, आई एम अबाउट 4 फीट 5 इंचेस टॉल, माई फ्रेंड इज अबाउट 2 इंचेस टॉलर देन मी। ठीक, सो ही विल प्रोबेबली, वो होगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन में वो होगा लगभग 4 फीट 7 इंच का। इसमें खास बात यह है, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट अप्रॉक्सीमेशन आर यूजफुल एज दे सेव टाइम। इससे हमारा समय बच जाता है, हमको आपके फ्रेंड के पास जाना नहीं पड़ा, उसकी हाइट नहीं लेनी पड़ी, ये हमारा टाइम बच गया। अप्रॉक्सीमेशन में उसकी हमें हाइट मालूम भी चल गई। बट आर नॉट एक्यूरेट इन मेजरमेंट, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होती है। बस एस्टिमेशन में यही डिफरेंस होता है, और हम मेजर करने में ये एग्जैक्ट या एक्यूरेट नहीं होती, ये एक प्रकार का एस्टिमेशन ही होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको हमने इसके बारे में बताया, एरिया के बारे में, अप्रॉक्सीमेशन के बारे में। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ जितनी भी हम होती हैं उन सब के बारे में आपको बताया डिटेल में। अब इनके क्वेश्चंस हम कुछ कराएंगे। ठीक है, जिससे आपको जो भी क्लास में या आपके एग्ज़ाम पे में कोई क्वेश्चन होंगे जो आने वाले होंगे, उसी तरह के सारे होंगे, आप वो जान लेंगे तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी सारे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चन करिएगा, हमारे लेक्चर को देखिएगा। हमारा चैनल है स्टूडेंट्स पाठशाला, उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, और इसको आप लोग देखते रहिए। सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे कि आपको जो भी हम लोग यहाँ पे लेक्चर देते हैं, आपको सिखाते हैं, तुरंत मालूम चल जाएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमने बता ही रखा है आपको, कमेंट्स करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे और बताएंगे। तब तक आप क्वेश्चन करते रहिए। और अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ले करके आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।